आला रे आला, इसके ऊपर डाला तो लाइफ हो जाएगा झिंगा लाला। तो जी हाँ दोस्तों, हम एक बार फिर से आ चुके हैं आपके लिए बायोलॉजी का जो टॉप क्लास क्वेश्चंस लेके, जो बिल्कुल जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने ही आने वाले हैं। अगर नहीं तो आप हमारा देखिए मैथ्स का जो है या फिर फिजिक्स का जो है आप क्वेश्चंस जाके देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। जितने हम बताए थे, जितने हम ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाए थे, वही सब जो है प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है टॉप क्वेश्चंस लेके आए हैं बायोलॉजी के, जो एक भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे। कहीं से कुछ भी पढ़ने की जो कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप देखते जाइए वीडियो, आपको एकदम इससे याद होती चला जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और अपने दोस्तों में जरूर इसे शेयर कर दें ताकि वो भी जो है इस मौके का जो है, इस ज्ञान का जो है फायदा उठा सके। तो चलिए, आपका बिल्कुल भी जो है टाइम जायज नहीं करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन हम लेके आए हैं, कुछ क्वेश्चन जितने भी हैं सब के सब जो है नंबर 1 सब है। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, देखते क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रियाओं में निम्नलिखित सजीव के जो है लक्षण प्रमुख हैं। कौन ऐसा क्रिया है जो सजीव के जो है प्रमुख लक्षण को दर्शाता है? तो श्वसन है ना, सांस का लेना। सांस का लेना जो है प्रमुख लक्षण हो जाएगा। आगे चलते हैं। करा कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका, देखिए कोशिका के किस भाग में जो है सजीव के सारे गुण जो है विद्यमान रहते हैं? तो ये हमारे होते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे जो है सजीव के जितने भी गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, उस सब के सब जो है इसमें मौजूद होता है। आगे चलते हैं। कह रहा क्या कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, क्या कहलाता है? अनुरक्षण होता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा जैव प्रक्रम। ठीक है, ये कहलाएगा हमारा जैव प्रक्रम। अगला है, कह रहा क्या है कि क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा क्या है कि कौन जो है स्वपोषी है? भैया कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, हमेशा जो है क्वेश्चन आता ही आता है, स्वपोषी परपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाता है, तो ये कौन होगा भैया? तो हरे पौधे अपने ही भोजन खुद बनाते हैं, इसके अलावा तो कोई भी नहीं है। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? देखिए ये भी कई बार क्वेश्चन आए। हमने कहा ना कि जितने भी क्वेश्चन है सब के सब एका पे एक है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण? CO2 का, H2O का, कार्बोहाइड्रेट का, क्लोरोफिल। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का तो होगा नहीं। ठीक है, जल का भी निर्माण नहीं होगा, तो ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट है ना, जो अपने भोजन के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा क्या मशरूम, जिसको गोबर छत्ता, ठीक है, के में किस प्रकार का जो है पोषण पाया जाता है? मतलब मशरूम में, गोबर छत्ता में जो है किस तरह का जो है पोषण पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मृतजीवी। ठीक है, क्योंकि ये जो मशरूम होते हैं सड़े गले पदार्थों पे, गोबर पे दिखेगा, या फिर जो है कहीं पे कुत्ता बिल्ला अगर लेटरिंग कर दिया तो वहां पे ये सारे जो है आ जाते हैं। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है कि पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है? पौधे में ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे सूर्य के प्रकाश को जो अवशोषित करने की क्षमता होती थी? ये होती है क्लोरोफिल में, है ना, जो हरे पत्तियों में पाई जाती है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन है मेरा कि प्रकाश संश्लेषण में जो है गैस CO2 और O2 आदान प्रदान जो होता है वो पौधों में कहाँ से होता है? कौन से अंगों के द्वारा होता है? तो ये पत्तियों में एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है स्टोमाटा। उसको स्टोमाटा कहा जाता है। उन्हीं के द्वारा जो है पौधे सांस लेते हैं और जो है छोड़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं कि दांत के जो है सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? इनामेल बोलते हैं। ठीक है, इनामेल। और ये जो है शरीर के जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट में भी आता है, मजबूत पार्ट में भी आता है ये। आगे चलते हैं। लगे लार जो है सलीवा किस ग्रंथि से स्रावित होता है? मतलब कहाँ से जो है ये निकलता है? तो ये निकलता है पैरोटिड ग्रंथि से। ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि से। आई होप कि आपको याद रहेगा। इतना सिंपल सब है कि क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? क्या जठर रस में जो है मौजूद नहीं होता है? हाइड्रोक्लोरिक रहता है, म्यूकस रहता है, पेप्सिनोजन रहता है, पित्त नहीं रहता। ठीक है, पित्त जो है नहीं रहता है। इनमें से कौन मनुष्य की छोटी आंत का जो है भाग नहीं है? इस तरह का निगेटिव क्वेश्चन दिया रहता है, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो आप इसे बिल्कुल जो है ध्यान में रखें और क्वेश्चन जो है पूरा पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ें। कौन जो है छोटी आंत का जो है भाग नहीं है? ठीक है, तो जब नहीं की बात करेगा तो डियोडियम ये भी है, जिजुनम है, इलियम है, और हमारा जो है कोलन जो है
कोलन जो है ये हमारा बिल्कुल भी जो है छोटी आंत का जो है भाग नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है भैया, बहुत ही ताबड़तोड़ है। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा क्या सूर्य से पहुंचने वाले प्रकाश की किरणें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कितना जो है उपयोग कर लिया जाता है पेड़ पौधों के द्वारा। ठीक है, पेड़ पौधों के द्वारा तो करीब जो है करीबन 1% 1% जो है इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है क्या, आहार श्रृंखला है ना, फूड चेन आपको याद होनी चाहिए। प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले स्तर पर जो है स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर जब जाता है तो कितना प्रतिशत जो है वो जाता है, तो 10%। ठीक है, याद रखिएगा आप, कितना, 10%। अधिकतम ऊर्जा का किस स्तर पर जो है रहती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है किस स्तर पर जो है रहती है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्पादक, मतलब जो बनाते हैं वही शाप जो है उसके लिए सबसे ज्यादा होता है। कौन सा समूह जैव और निम्नीकरणीय पदार्थों को दर्शाता है, कौन सा समूह जो है, नीचे कुछ दिया गया है, इनमें से चूज करना है कि कौन जो है ये दर्शाता है कि जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो यहाँ पे देखिए आपको देखना क्या है, देखना यह है कि कौन ऐसा है जो इसका मतलब कि निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। सब्जी के छिलके सड़गल के खत्म हो जाएंगे, लकड़ी, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक तो ये प्लास्टिक तो अब बाद है बट ये दोनों है। ठीक है, पेपर ठीक है, घास ठीक है बट ये गलत है। यहाँ पे पेड़ पौधे ठीक है, वाहित मल, ये तो कपास ये चला गया हमारा खत्म। एल्यूमिनियम ये सटीक है, गौ नंबर। ठीक है, गौ में जो है परफेक्ट समूह दिया गया है और यहाँ से जो है गौ नंबर इसका सही हो जाएगा। कह रहा है ओजोन का निर्माण जो हुआ है ये कैसे हुआ है, ओजोन का जो निर्माण हुआ है कैसे हुआ, तो इसमें याद रखेगा कि ऑक्सीजन के जो है 3 परमाणुओं से हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन के जो है 3 परमाणुओं से हुआ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या है कि सीएफसी का व्यापक उपयोग कहाँ होता है। सीएफसी इसका फुल फॉर्म हम आपको बता देते हैं, याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, सीएफसी का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब बिल्कुल इसे याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है। तो ये ऐसे चीजें हैं जो हमारे जो है ओजोन परत को क्षय करते हैं और ये पाए जाते हैं सभी में। ठीक है, ये जो है इन सभी में पाए जाते हैं, मतलब एयर कंडीशनर, एसी में, फ्रिज में, जेट इंजनों में, मतलब सभी में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा क्या कि ओजोन परत के अवक्षय में कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। अगर ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाए तो कौन सी बीमारियां हो सकती है, तो यहाँ पे देखिए त्वचा कैंसर हो, मोतियाबिंद उत्परिवर्तन, मतलब इनमें से क्या होगा, सभी बीमारियां जो है होने की संभावना हो सकती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहा अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में कमी जो आई है उससे क्या कहेंगे, तो भैया ओजोन में आया है कमी। ठीक है, ओजोन में, तो एरोसेल तो कहेंगे नहीं, सीएफसी तो नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे, इसको ओजोन छिद्र कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताबड़तोड़ एकदम है ये। यहाँ पे तो यहाँ पे शुरू करते हैं, कह रहा है क्या कि जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण क्या कहलाता है, मतलब जब एक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है तो उस गुण को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जेनेटिक बोलते हैं, है ना, अनुवांशिकता बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कह रहा अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, जल्दी बताइए, तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को, या आपके एग्जाम में जो केवल मेंडल भी लिख के जो है दे सकते हैं वो। ठीक ना, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या कि अपने प्रयोगों में विपरीत गुणों वाले 2 जनक पौधों को मेंडल ने क्या नाम दिया था, उन्हें किस अक्षर से जो है सूचित किया था, तो जनक पीढ़ी और पी से उन्होंने बताए थे, या फिर जो है यहाँ पे दूसरा प्रथम संतति F1, दूसरी संतति F2, इनमें से कोई भी नहीं। तो उन्होंने जो है इसका जो नाम दे रखे थे वो दे रखे थे हमारे, तो इसका आंसर चला जाएगा हमारा क नंबर, है ना, जनक पीढ़ी यानी कि पी से सूचित किया था। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के एक संकरण प्रयोग F2 पीढ़ी में जीन प्रारूपी अनुपात क्या है, जीन प्रारूपी अनुपात क्या है, तो भैया इसको याद रखना है कि एक संकरण हुआ है तो 121। ठीक है, एक संकरण हुआ है तो 121 होगा। ठीक है, आप इसको याद रखें। मेंडल जो है किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे,
ठीक है, किस देश के थे? तो ये थे ऑस्ट्रिया के, ठीक है, ऑस्ट्रिया देश के जो है पादरी थे। तो वहां पर जो है उपार्जित लक्षणों को वंशागत सिद्धांत जो है किसका मत था? ये उपार्जित लक्षणों का जो है वंशागति सिद्धांत जो है ये किसका मत था? तो ये था हमारा लमार्कवाद साहब का, ठीक है, जो इन्हों के मेंडल साहब के जो है जो विपरीत गए थे, ठीक है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास, ये किसका मानना था? प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका ये मानना था? तो ये मानना था हमारा डार्विन साहब का, ठीक है, लेमार्क डार्विन साहब का जो है मानना था। प्रकृति योग्यतम तथा अनुकूल विभिन्नता वाले जीवों को चुन लेती है, ठीक है, अच्छी बात है, तथा अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को जो है नष्ट कर देती है। मतलब जो स्ट्रांग है, जो मजबूत है, प्रकृति उन्हीं को आगे बढ़ने देती है, जो कमजोर है, निसहाय है, उसको खत्म कर देती है। तो ये कथन जो है ये किसने कहा था? तो ये डार्विन साहब का कहना था, ठीक है, कि प्रकृति का ये नियम है कि जो मजबूत है, जो प्रकृति को सहन कर सकती वो रहेगा, जो नहीं करेगी वो खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्या? लमार्कवाद का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ का प्रयोग करके बताया था, उनकी बातों को गलत कर दिया था, वो वैज्ञानिक का जो है नाम बताना है क्या है? तो वाइसमान था, ठीक है, उसका नाम क्या था? वाइसमान। आगे चलते हैं, 10 नंबर है क्या? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक, याद रखिएगा इसे आप। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के जो है लेखक कौन है? तो इसके जो आंसर हो जाएंगे ये डार्विन साहब है, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल जो है इससे बाहर जो है आपका नहीं से नहीं जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर जो है आपको बताना निम्नलिखित कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है, ठीक है। हम बार बार कह रहे हैं क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना है और देखना है कि कहीं लास्ट में नहीं तो नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो क्वेश्चन का फिर आंसर जो है उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, कह रहा है कौन सा नहीं होगा? तो साफ कह रहा है क्या? सिर्फ एक विष्टि का होना युग्मकों का, तो बिल्कुल जो है युग्मकों का निर्माण, ये गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा। आगे चलते हैं, कह रहा अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अलैंगिक जनन, ध्यान दीजिएगा, अलैंगिक जनन में किस प्रकार का जो है कोशिका विभाजन होता है? तो यहाँ हो जाएगा हमारा अर्धसूत्री कोशिका और समसूत्री और समसूत्री कोशिका विभाजन। तो भैया यहाँ ख और गो दोनों, समसूत्री और असमसूत्री दोनों तरह का जो है होता है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन। ईस्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन कहाँ होता है, ठीक है, या किसके द्वारा होता है? तो ये जो हो जाता है हमारा मुकुलन के द्वारा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मुकुलन साहब से, ठीक ना, कि ईस्ट में जो होता है जनन वो मुकुलन से संबंधित होता है। बहुकोशिकीय जीवों में होने वाला मुकुलन का उदाहरण एक बता दीजिए, मुकुलन का जो है एक उदाहरण बता दीजिए, ठीक है। तो ये हाइड्रा में होता है, हाइड्रा एक ऐसा है जिसमें जो है मुकुलन होता है, ठीक है, मुकुलन के द्वारा जो है हमारा जनन होता है। करा बीजाणु जनन अलैंगिक जनन का एक प्रमुख विधि है, किसमें होता है? हाइड्रा में, स्पंज में या ईस्ट में? तो ये भैया कवक में होता है, ठीक है, किसमें होता है? कवक में। आगे चलते हैं, 6 नंबर में क्या है कि कैलस का निर्माण कहाँ होता है? कैलस का निर्माण जो है कहाँ होगा? ये होगा लैंगिक में, बीजाणु जनन में, मुकुलन में या अवर्धन में? तो ये हमारा जो है हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा उत्तक संवर्धन में, ठीक है, उत्तक संवर्धन। आगे चलते हैं, करा बाह्य दल एवं दलपुंज को क्या कहा जाता है? बाह्य दल एवं दलपुंज को जो है क्या नाम दिया जाता है? तो इसको कहा जाता है सहायक अंग, ठीक है, ये सब जो है प्रोटेक्ट करते हैं। पुष्प के नर भाग, बहुत बार ये क्वेश्चन आया, पुष्प के जो है नर भाग को जो है क्या कहेंगे, ठीक है, पुष्प के जो है नर भाग को क्या कहेंगे? तो इसको पुमंग बोलेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। एंड पौधे के नर भाग को क्या कहेंगे? तो इसको जायांग कहेंगे, याद रखिएगा दोनों में आप, ठीक है, पुमंग और जायांग, पुमंग कहेंगे नर भाग को और मादा भाग को कहेंगे जायांग, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सबके सब जो है टॉप क्लास के क्वेश्चन है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन जो है इससे बायोलॉजी के जो आपके बाहर से जो है नहीं जाएंगे, ठीक है, जो भी आएंगे यहीं से आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्या कि यहाँ साफ करा क्या कि मानव शरीर में भी किस स्थान पर जो है अवस्थित रहता है, ठीक है, मानव शरीर में जो किस जगह पे रहता है? तो उदर गुहा, ठीक है, उदर गुहा के पास जो है पृष्ठीय तल पे कशेरुक दंड के दोनों ओर रहता है। करा क्या कि मूत्रवाहिनी विक के जो है किस भाग से बाहर निकलता है? मूत्रवाहिनी जो है किस भाग से जो है बाहर निकलती? तो है हाइलम से निकलती है, ठीक है, हाइलम से। मानव उत्सर्जित तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है?
बाहर खुलता है। तो ये है मूत्रमार्ग, एक ऐसा हमारे शरीर का अंग है जो बिल्कुल जो है बाहर खुलता है। विक से बाहर संयोजी ऊतक तथा अरैखिक पेशियों से बना जिन रचना से घिरा होता है उस रचना को क्या कहते हैं? तो उस रचना को जो है कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, उसको कैप्सूल बोलते हैं। अगला चलते हैं, यहाँ पे है करा क्या कि मानव विक में जो है नेफ्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये भैया होती है 10 लाख, बहुत ज्यादा होती है, 10 लाख होती है। ठीक है, प्रत्येक नेफ्रॉन में इसी के प्याले की जैसी रचना पाई जाती है, तो उस रचना का क्या नाम है? बोमेन सपूट, उसका नाम है बोमेन सपूट। आगे चलते हैं, मानव मूत्र में जो है उपस्थित नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं? जल होते हैं, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट नहीं होते हैं। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट नहीं होते हैं। कह रहा मानव मूत्र में जो यूरिया का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? कितना होता है बताइए, जल्दी बताइए। तो ये होता है 2% तक। इसीलिए देखते हैं एक जगह तक अगर आप पेशाब करते रहिए तो वहां का देखिएगा घास वगैरह जो है जल जाता है। किस वजह से? तो ये साहब यूरिया की वजह से। ये ज्यादा मात्रा में अगर दे दीजिएगा पेड़ पौधों में तो वो क्या करते हैं? जला देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा क्या है कि मानव द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानव द्वारा, ठीक है, मानव द्वारा। तो डायलिसिस नहीं बल्कि हीमोडायलिसिस है ना, हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस हो जाएगा। ठीक है, हीमोडायलिसिस हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों जैसे CO2 और O2 का निष्कासन जो है कहाँ से होता है? तो देखिए ये रंध्रों से और वात रंध्रों से, कोखो दोनों से, इनमें से कोई भी नहीं। तो जी कोखो दोनों से होता है, रंध्रों से भी होता है और वात रंध्रों से भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कह रहा है क्या कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? किस प्रक्रिया का उपयोग होता है पौधों में? जी बिल्कुल बताइए जल्दी से। तो ये होता है विसरण की क्रिया। क्या होती है? विसरण की क्रिया। अगला क्वेश्चन है, रेजिन और गोंद जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए ये दोनों के दोनों जो अवशिष्ट पदार्थ है पेड़ पौधों के, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो अवशिष्ट पदार्थ है और ये हमारे पाए जाते हैं पुराने जाइलम में। याद रखिएगा, पुराने जाइलम में। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पाए जाने वाले गाढ़ा और दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहेंगे? तो इसको लेटेक्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा? लेटेक्स। तो बताइए कि लेटेक्स सामान्यतः पाया कहाँ जाता है? तो ये भैया सब में पाया जाता है, पीपल में पाया जाता है, बरगद में, पीला कनेर, इन सभी में जो है पाया जाता है। आगे चलते हैं, बस हो चला है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे कह रहा उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक, क्यों जरूरी है बेकार पदार्थों का शरीर से जो है बाहर करना? क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, अनावश्यक, विषाक्त। जी बिल्कुल सही, ये सबके सब सही है। ठीक है, कह रहा सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं संपादित कौन करता है? कौन करता है? अलग अलग, साथ साथ, दोनों साथ साथ होता है भैया, हम साथ साथ हैं। ठीक है, आप और हम दोनों साथ साथ हैं। ठीक, प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण क्या होगा? तो यूरिया, अमोनिया, सब 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 इनमें से सब सब होगा, है ना, सब पढ़े सब बड़े। आगे चलते हैं। कह रहा स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों का शरीर से निष्कर्षण जो है किस रूप में होता है? किस रूप में होता है? तो यूरिया के रूप में हम लोग कर देते हैं ज्यादातर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किन जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन यूरिया अम्ल के रूप में होता है? किस किस जीवों में? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, किस जीव में होगा? तो ये हो जाएगा हमारा, किस में हो जाएगा? सिर्फ रेप्टिलिया और सिर्फ एबिस। तो मतलब ये को और खो दोनों में होता है। ठीक है, एबिस और रेप्टिलिया दोनों में जो है इस तरह का जो है गुण पाया जाता है। जीवों के उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन कहलाता है भैया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कह रहा है विक का भीतरी नतोदर सतह क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा इसको? इसको हाइलम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? हाइलम। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। कह रहा है विक की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई क्या होती है? विक की, तो इसको नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाएगा? नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित रहता है? ठीक है, किस भाग में? तो ये जो है बोमेन सपूट में रहता है, बोमेन सपूट में रहता है। आगे चलते हैं। कह रहा क्या कि सीधे मूत्र वाहिनी से इसमें से कौन जुड़ा रहता है? तो एक ही को तो है संग्राहक नलिका, जो सीधे जो है हमारे यूरिन से जुड़ा रहता है। ठीक है, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आप देखते होंगे कभी कभी जो है पानी जो है नहीं पीते हैं, जिसके कारण जो है पीला जैसा जो है पेशाब होने लगता है। तो कह रहा है उसमें क्या चीज की उपस्थिति के कारण जो है ऐसा होता है? तो यूरोक्रोम, इसका नाम क्या होता है? यूरोक्रोम। डायलिसिस मशीन की तरह ही कार्य करता है, ऐसा क्या चीज है? ऐसा क्या चीज है? तो एक आता है कृत्रिम के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है,
और वो होता है हमारा कृत्रिम विक, जिसका हृदय काम करना बंद कर देता है तो वहां पे कृत्रिम विक लगाकर जो है उसको जिंदा रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको जो है एकदम बिल्कुल फैला देना है लोगों में, ठीक है, बिल्कुल जो है लोगों में फैला देना है। कोरोना की तरह जितने भी दोस्त हैं मुहिम में सबको जो है आप इसे दे दीजिए ताकि उसे भी जो है इसकी जानकारी जो है मिल सके और वो भी जो है इसका फायदा ले सके, ठीक है। आप हमसे जुड़े रहें, इसके लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि उन्हें भी पता चल सके, ठीक है। मिलते हैं एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।